शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बातचीत करते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि 23 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेला जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वो मैच इंडिया को हरा कर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के दिल जीत ले। उन्होंने कहा कि हम ये चैंपियन ट्रॉफी जीतें या हारें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इंडिया को हर हाल में हराना है, यही हमारा गोल है और यही हमारा टारगेट है। दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी टीम के स्क्वाड अनाउंस कर चुके हैं। ऑन पेपर बात करें तो इंडिया का स्क्वाड जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। ऑन ग्राउंड हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ अपने ओडीआई मैचेस जीत रहा है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही होम ग्राउंड पे अपने ही हाथों से बनाई हुई पिचेस पे हार रहा है। इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। उनका जो ये बयान है ना वो मायने नहीं रखता। मायने क्यों नहीं रखता? क्योंकि सियासी बयान है। उनको ये तक नहीं पता कि जो हमारा टॉप प्लेयर्स है, जो हमारा सबसे बड़ा परफॉर्मर है, उसका नाम क्या है। आपने देखा होगा कि वो कह रहा था कि आजम साहब आपसे मैं बड़ी तवक्कुआत है। उसे ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। बाबर आजम वो दूसरी तरफ कह रहा था शाहीन अफरीदी को, अफरीदी साहब आपसे मैं बड़ी तवक्कुआत है। भाई आपको ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं क्यों ये सियासी बयान कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तकरीर करने का मौका चाहिए था। और मौका कैसे चाहिए था? क्योंकि 2-4 मिनट लोगों ने लगाने थे। वो कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उनको समझ नहीं आती। उस वजह दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमारा मैच कहाँ पे है, हमारा मैच कहाँ पे है। उसके बाद जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि हमारा मैच दुबई में है। जिस बंदे को हमारे प्लेयर्स के नाम नहीं पता, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैच कहाँ पे है, तो उस बंदे ने 2-4 मिनट तकरीर करनी थी। जो उसके मुंह में आया, जैसे वो क्या पीछे बातें करते ऊ वाली बात कर दी, या जैसे पता नहीं क्या क्या वो बोंगियां मारते थे। ये वो वाला बयान है, ये बोंगी मारने वाला बयान है। खारबाजी में, इंडिया की खारबाजी में, जज्बात में आके वो ये बयान दे गए हैं। उनको शायद यही भी नहीं पता था कि टीम के मैचेस शुरू कब हो रहे हैं। आप थोड़ा होमवर्क करके ही आ जाते। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस बंदे को अपने प्लेयर्स का, ग्राउंड्स का नहीं पता, हमारी टीम के मैच कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस बंदे की बयान की वैल्यू उनके सामने क्या होगी। कोई जिम्मेदार बंदा ये बयान देता, हमारा चेयरमैन बयान देता, या कोई ऐसा बंदा इमरान खान टाइप, या कोई भी बंदा बयान देता जो जिम्मेदार है, फिर उनको पता चलना था कि यार ये बंदे बयान दे रहे हैं, इनकी टीम पे असर होगा। उनको पता है कि इस बंदे के बयान की कोई वक़्त नहीं है, तो उन लोगों ने क्या सीरियस लेना है। यही वो चीज़ है कि दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को हो रहा है। हर बंदा इस चीज़ पे आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। अगर ऑन दी पेपर बात की जाए, ऑन दी रिकॉर्ड बात की जाए, आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेज देखें और करंट देखें। कल पाकिस्तान का एक मैच हुआ है अपने होम ग्राउंड में कज़ाफ़ी न्यूजीलैंड के साथ। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने ग्राउंड पे पैसा लगाया। हमने वो पैसा दूसरों के लिए नहीं लगाया कि भाई आप हमारे ग्राउंड में यार हमें हरा के चले जाएं। और हम बात कर रहे हैं इंडिया से मैच खेलने की। इंडिया और पाकिस्तान का मैच है 23 फरवरी को। उनकी परफॉर्मेंस देखिए, पिछले मैच में इंग्लैंड को उन लोगों ने 247 रन करने दिए। उसके बाद 37 ओवर में उन लोगों ने पकड़ लिया। आज देखिए 305 रन उन लोगों ने किए। जिस ग्राउंड में मैच था उस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है ना, वो जो फर्स्ट बैटिंग करते हैं वो 325 रन है। जो टीम 325 कर जाती है, जो सेकंड बैटिंग होती है, वो आज तक उस ग्राउंड में नहीं जीत सकी। वो 290 तक जाती है और वो मैच हार जाती है। आज उन लोगों ने पहले तो 305 तक उन लोगों को रोके रखा। उसके बाद उन लोगों ने बड़ी आसानी से वो 305 रन का टारगेट जो है ना वो अबूर करके लोगों को ये भी बता दिया कि भाई जो ग्राउंड के रिकॉर्ड्स हैं, जो क्रिकेट के रिकॉर्ड है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। हमारे लिए परफॉर्मेंसेज मायने रखती है। हमारे लिए हमारी आज का दिन कैसा है, हमें आज चाहिए क्या। आज क्या उन लोगों को चाहिए था? आज एक उनको परफॉर्मेंस चाहिए थी रोहित शर्मा की। आज उनको एक परफॉर्मेंस चाहिए थी अपनी टीम से, ताकि वो सीरीज जीते। अब देखिए उन लोगों ने सीरीज जीत लिया, दो मैचेस जीत लिया, अब एक मैच रह गया। अब वो बड़ा इजी होकर खेलेंगे। आप देखिए पिछले मैच में चले जाए, पिछली सीरीज में चले जाए, उन लोगों ने 4-1 से सीरीज जीती है। जब 4 मैचेस हो चुके थे उन लोगों ने सीरीज जीती। आखिरी मैच था जब उन लोगों ने वहाँ पे आखिरी मैच में T20 में 247 कर दिया। T20 में 247 वो कर रहे हैं, वो भी उनके यंगस्टर। जब इंग्लैंड को पहले बैटिंग दी जाती है ओडीआई में, वो आके ओडीआई में 50 ओवरों में 247 कर रहे हैं। आप क्रिकेट का डिफरेंस चेक करें, आप परफॉर्मेंस की डिफरेंस चेक करें। तो अब हम वैसे जितने मर्जी बयान देते जाए, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, हम हराएंगे हर पाकिस्तानी को ये लगता है कि जब भी हमारा इंडिया के साथ मैच होगा हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग जीतते हैं। इसी उम्मीद पे हम लोग मैच देखने जाते हैं। आप 2011 की बात कर ले, 2012 की बात कर ले, 2013 में हमारे मैच हुए वर्ल्ड कप, 2014 में हुए, 2015 में हुए, 2016 T20 मैच हुआ जहाँ पे मोहम्मद आमिर ने आउट किए थे। उसके बाद 2019 में, 2023 में, 2022 में, 2024 में जितने आप मैचेस उठा के दे रहे हैं, स्वाय 2021 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान हमेशा उनसे मैच हारा है। क्यों आ रहा है? कि हमारी जो एक होमवर्क होता है या हमारे ऊपर जो उनका प्रेशर होता है वो हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब पिछला मैच देखे 120 रन करने थे, हम लोग इजीली, वो हर बंदा चाह रहा था कि वो मैच हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग वो भी मैच 7-8 रनों से हार गए।
तो अब आप मुझे बताएं, ये आप जो देखने वाले हमें कहते हैं कि यार पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान टीम के बारे में बात नहीं करते, कैसे बात करें? हमारी अपनी होम ग्राउंड, अपनी मर्जी की पिचेस, हम जहाँ पे पले बड़े हैं, हम लोगों ने वहाँ से कजाफी स्टेडियम से क्रिकेट खेली है। जो भी क्रिकेटर आता है ना, जो भी क्रिकेटर आता है, वो कम से कम पाकिस्तान खेलने से पहले वहाँ पे कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 50 से 60 मैच कजाफी में खेल चुका होता है। वो अंडर 16 की सूरत में हो, अंडर 19 की सूरत में हो, वो फर्स्ट क्लास की सूरत में हो, या वो PSL की सूरत में हो। हमें अपनी होम कंडीशन से फ़ायदा उठाना नहीं आता, तो हम बाहर क्या मुकाबला करेंगे? हम बाहर क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ना जज्बात में बहक कर इंडिया की खारबादी में स्टेटमेंट दे दी। ये भाई भी मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या लगता है। सर, आप थोड़ा सा आगे आइएगा कि ये हमारी टीम 23 फरवरी को दुबई में इंडिया के सामने टिक पाएगी जिस तरह हम परफॉर्म कर रहे हैं। सब भाई ने ऑन पेपर भी बात की, ऑन ग्राउंड भी बात की। हम लगातार अपने ODI मैचेस हार रहे हैं, वो लगातार अपने ODI मैचेस जीत रहे हैं। ये जिस तरह हमारा जो स्क्वाड है, कोई मुनासिब स्क्वाड नहीं है, ना कोई रेगुलर स्पिनर है, इसमें सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर है। पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ हम इन कंडीशंस में मैच नहीं जीत सकते। अगर हमने इंडिया के खिलाफ मैच जीतने, वो भी इसी तरह की सेम कंडीशंस हैं, स्पिन बॉलर्स, तो हमें रेगुलर स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। पार्ट टाइम बॉलर्स से हम नहीं जीत सकते। और ओपनिंग पार्टनरशिप भी, ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी जो है वो हमारा अच्छा नहीं है। हमें स्क्वाड में तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी अगर। और भाई ने ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात की। देखे, जब आपकी ओपनर्स आपको ऐसा स्टार्ट देती है, जैसे आए रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने 136 रन का दिया, तब आपके जो डगआउट में प्लेयर्स बैठे होते हैं ना, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर आना होता है, तीसरे चौथे नंबर पे आना होता है, वो प्रेशर रिलीज आते हैं। उनको पता है कि हमें रन रेट चाहिए, 4-5 रन रेट चाहिए, हर ओवर में हमने 4-5 करना है। इजीली वो 4-5 रन कर जाते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स जब आते हैं, ऊपर से एक तो वो विकेट दे के चले जाते हैं, उसके बाद इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं कि जब नीचे वाले मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के प्लेयर्स आते हैं, तो उनको पता होता है कि यार जो रन रेट है वो 8-9 रन की चढ़ी हुई है। तो फिर वहाँ पे वो डॉट करने जाए तो मैच फिर भी हारे। फिर वो क्या कहते हैं कि वो उनके प्रेशर उनके ऊपर आता है, फिर वो शॉट मारने की कोशिश करते हैं। जब शॉट मारने की कोशिश करते हैं तो देखिए हर शॉट बाहर नहीं जाती, तो फिर कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते हैं। तो हमारी जो टीम है वो विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। कि पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि भाई क्या कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ है, क्या शानदार इफ्तिताह हुआ है। आप देखें, लोग सरगोदा से आए हुए थे, कराची से आए हुए थे, कहाँ से मैच देखने के लिए आए थे। उन्हें आगे से शिकस्त का सामना करना पड़ा। फखर समान जिसका कमबैक हुआ है टीम में, कल उन्होंने परफॉर्म किया। उसके अलावा मुझे बता दें बाबर ने क्या कारकर्दगी दिखाई है। फिर हम कंपैरिजन करते हैं बाबर और विराट कोहली का। देखिए, कंपैरिजन करने वाली बात ही नहीं होती। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए, आपका बल्ला ग्राउंड में बोलना चाहिए। इंडियंस प्लेयर की क्या क्वालिटी है, उन पे जितनी मर्जी तनकीद की जाए, वो कभी मुंह से कुछ नहीं बोलते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि कभी ट्वीट नहीं किया कि मैं हेटर्स को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो लोग आते हैं ग्राउंड में, आते हैं ग्राउंड में आके रन्स करते हैं, विकेटें उड़ाते हैं, मैच जीतते हैं, दुनिया खुद ही खामोश हो जाती है। रोहित शर्मा पे हमेशा बात की जाती थी कि रोहित शर्मा बूढ़ा हो चुका है, उसके बैली बाहर आ चुका है, उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, उसका ये है, उसका वो है। उस बंदे ने कहा कि जो क्लास होती है ना, वो परमानेंट होती है, जो फॉर्म होती है वो टेम्परेरी होती है। तो वो बूढ़ा शेर ज्यादा खतरनाक होता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, शिकार कर करके उस बंदे का एक्सपीरियंस हो जाता है। उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उस बंदे ने आज 7 छक्के मारे हैं, 13 चौके मारे हैं, 90 बॉलों पे 119 रन करके वो चला गया है। उस बंदे ने बता दिया कि भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी है। देखिए, अब आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इतना रेडी हो चुके हैं, जब ये टीम इसी कम्बिनेशन के साथ, इसी मोमेंटम के साथ जब चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी, तो उनके लिए कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो आराम से मैचेस को जो है वो प्रेशर फ्री होकर खेलेंगे। जब आप प्रेशर फ्री होकर खेलते हैं, तब आपकी जीत मुकद्दर बन जाती है। सर, अभी तो बुमराह टीम का हिस्सा नहीं है। अगर बुमराह टीम में होंगे तो फिर क्या ही हाल होगा। वसीम अकरम जैसे इतने बड़े प्लेयर कहते हैं कि बुमराह जैसे बॉलर जो हैं वो सदियों में एक दफ़ा पैदा होते हैं। आप देखें कि अभी भी हमारे पास दिन है और हम ये सोच रहे हैं कि किसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था, किसको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। आपके अकॉर्डिंगली टीम में क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? देखें, हमेशा से ना जो मैनेजमेंट होती है ना, वो प्लेयर्स को बनाती है कि प्लेयर्स कैसे हमने बनाने हैं, हमने कैसे आगे लेके चलने हैं। आप देखें, उनका बुमराह है, उनको पता है कि वो थोड़ा सा इंजरी में फंसा हुआ है, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। शमी टोटली फिट हो के आ गया, उन्होंने कहा कि आप खेल ले, तब तक आप जो है आपकी फॉर्म वापस आ जाएगी। अब हमारे हारिस रऊफ की तरफ आ जाए, कल वो भी इंजर्ड हो गए। हम प्लेयर्स को खिलाते थे, हम उनको सेव नहीं करते। हमने क्या किया, साउथ अफ्रीका में गए, टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शाहीन को नहीं खिलाई। हमने कहा जी आप रेस्ट करें, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में आप हमें बड़ा अच्छा हमारे लिए साबित हो सकते हैं। उससे दी तो रेस्ट की, क्या नेशनल टीम में ना खेले। उस बंदे ने क्या किया, वो जाके बांग्लादेश में खेलना शुरू कर दिया। देखिए, इस तरह नहीं होता। जब आप इंटरनेशनल हमारी अपनी टीम के लिए नहीं खेल रहे, तो फिर आप वहाँ पे जाके रेस्ट करें ना। बुमराह उनके लिए एक की प्लेयर है। आप देखें 2024 वाला जो वर्ल्ड कप उन लोगों ने जीता है, वो अकेले बुमराह ने जितवाया है।
30 बॉलों पे 30 रह गया था, उस बंदे ने 2 ओवर किए, 2 ओवरों में उसे 6 से 7 रन लगे, उस बंदे ने मैच को एक साइड पे लेके चले गए। बुमराह उनका एक ऐसा हीरा है जिसे उन लोगों ने वहाँ इंट्रोड्यूस करवाना जहाँ उसकी नीड होगी, जहाँ उनको पता होगा कि अब हमारे इनके बगैर गुजारा नहीं है। अब देखें उन लोगों ने T20 सीरीज जीत ली बुमराह के बगैर इजीली, अब उन लोगों ने वनडे सीरीज जीत ली इजीली। वो आज शरीफ को भी नहीं खिला रहा है, वो बुमराह को भी नहीं खिला रहा है। क्यों नहीं खिला रहा है? उनको पता है कि भाई हम लोगों ये ना हो कि हम लोग इनको ज़ाया कर दे, कहीं ना कहीं इंजरी ना हो जाए, क्योंकि वो जब बड़ा इवेंट आता है, बड़ी ट्रॉफी आती है, बड़ा टूर्नामेंट आता है, वो अपने प्लेयर्स को सेव करते हैं, वो उस तरीके से उनको लेके आते हैं ताकि उनको हमने परफॉर्म कैसे करवाना है। हमारे यहाँ जो बंदा आ जाता है हम खिलाई जाते हैं। अब हमारे पास एक साइम अयूब आया था, वो इंजर्ड हो गया, हमने सिर्फ साइम अयूब की वजह से सबसे एंड पे टीम अनाउंस किया है कि शायद हमें को ग्रीन सिग्नल आ जाए। वजह ये ना कि हम नए टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, आगे के मौके नहीं देते। इंडिया अपनी यूथ को जो है वो आगे आने के मौके देता है। आप देखें विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट से ऐलान कर दिया, क्यों? क्योंकि यंगस्टर को चांस मिले। आप कह रही हैं कि हम अपने प्लेयर्स को आगे आने का मौका नहीं देते, मुझे ये बताएं कि किस प्लेयर को मौका नहीं मिला? हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, सबसे बड़ी बात यह हमारे पास टैलेंट है ही नहीं। हमारे पास पाकिस्तान भरा पड़ा टैलेंट से, ईंट पुट्टो तो टैलेंट निकल आएगा। पता नहीं कितने है, फिर वो शायद इट्टा ने तले दबिया। टैलेंट तो बहुत है, पर मैनेजमेंट हमारी इस तरह की है। वो नहीं कह रहे हैं टैलेंट नहीं, आप कह रहे हैं बड़ा टैलेंट है। नहीं, टैलेंट तो भरा पड़ा है हर जगह पर। कहाँ पे है बताएं आप? मेरे इनके नजदीक मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने अपनी बात कर दी। आप बता दें इस टीम में किस प्लेयर को होना चाहिए था। जो अभी प्लेयर्स हैं इनके अलावा, जो हमारे अभी तैयब ताहिर की बात कर लें, आप फ़हीम अशरफ की बात कर लें, और आप साथ खुशदिल शाह की बात कर लें, इन पे सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है। मैं ऑन द फैक्ट बात कर रहा हूँ, मैं इधर पकड़ पकड़ के बात नहीं कर रहा। इन लोगों को वो टीम में क्यों लेके आए? हमारे तैयब ताहिर की मैं आपको बात बताऊँ, वो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है, टीम में आया हुआ है। उसके बाद खुशदिल शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उस बंदे ने 100 किया, उस वजह से टीम में आया हुआ है। अब बात फ़हीम अशरफ ही कर ले, फ़हीम अशरफ ने वहाँ पे 100 किया, उस परफॉर्मेंस पे वो टीम में आया हुआ है। अब हमारे नीचे से किस बंदे ने परफॉर्म किया हुआ है जिस बंदे को टीम में नहीं लेके आ रहे? आप पूछे ना इनसे, पूछे, बताएं भाई बताएं। अभी हसीबुल्लाह खान की हम बात करें तो वो 51 की एवरेज के साथ फर्स्ट क्लास में खेल रहे हैं। उनकी जगह बनती है मिडिल ऑर्डर में। बात की है इन्होंने। हसीबुल्लाह को इससे पहले चांस मिले हैं ना, परफॉर्म नहीं कर पाए, टीम से ड्रॉप हो गया। अब्दुल्ला शफीक की बात कर लिया, अब्दुल्ला शफीक साउथ अफ्रीका में जाके 3 मैच हुए, तीनों में 0 पे आउट हुआ है। फिर हम कहें कि अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं लेकर? वो जो प्रीवियस परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी है थोड़े अर्से पहले, वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया तो टीम में नहीं है वो। ये चीज़ है, वो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमें नो डाउट वो हमारे यंगस्टर है, लेकिन परफॉर्म नहीं है तो वो नई टीम में। अब जितना को हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास एसेट है, वो टीम में आया, लेकिन उन पे लोग नहीं बिलीव कर पा रहे क्योंकि उसके पीछे हमारे पास कुछ पड़ा नहीं हुआ। बॉलर्स की बात कर ले, बॉलर्स में ये बैट्समैनों की बात कर ले। अब हमारे पास आप बिलीव करें, हमारे पास लेग स्पिनर की बात कर ले, पूरे पाकिस्तान में 2 लेग स्पिनर हैं, एक इब्रार है, एक शादाब खान है, और कोई लेग स्पिनर ही नहीं है। उस्मान कादिर था, उसे नहीं खिलाया, नहीं फॉर्म लगी, वो छोड़ के ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में लेग स्पिनर ही नहीं है हमारे पास। हमें ऑफ स्पिनर बता दें, साजिद खान, कोई और ऑफ स्पिनर ही नहीं है, तो कहाँ से हम लोग को लेके आए? यही असल सवाल है। फिर कहते हैं कि वहाँ पे लौटे पड़ी हुए। 2 तरह की कंडीशन होती है, 2 तरह की टेंशन होती है, एक होती है अच्छी टेंशन, एक होती है बुरी टेंशन। अच्छी टेंशन ये होती है कि सपोज करें कि आपने एक अलमारी खोली, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं, आप इस टेंशन में पड़ जाते हैं यार मैं ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ, वो पहनूँ। बुरी टेंशन कौन सी होती है? आपने अलमारी खोली, पहनने के लिए चीज़ ही नहीं है, बंदा सोचता है पहनूँ क्या, वो वाला हिसाब यहाँ पे। इंडिया के पास अच्छी वाली टेंशन है, वो कहते हैं मैं किस प्लेयर को खिलाऊँ, किसको बिठाऊँ। आप देखिए उनके पास जायसवाल पड़ा हुआ है, विराट कोहली की जगह जायसवाल आया, जायसवाल बाहर हुआ, विराट कोहली आ गया। अब उनको टेंशन थी कि यार हम कैसे बिठाएं, हमारे पास वो अलमारी खोलने वाली बात है, जब अलमारी खुलती अंदर कुछ पड़ा नहीं हुआ फिर हम टेंशन में आ जाते। असल कंडीशन ये वाली है। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मिले हैं और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमने 23 फरवरी को यूएई के अंदर होने वाले मैच में हर हाल में जीतना है। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता हम चैंपियन ट्रॉफी जीतें या हारें, हमें इंडिया को हराना है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस ख्वाहिश को पूरा कर पाएगी हमारी क्रिकेट टीम? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरा कर पाएंगे। हमें अपने बॉयज़ पे पूरा यकीन है। अच्छा। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि सिलेक्शन पे है, थोड़ा सा सवाल उठता है कि देखें बाबर आजम एक 3 नंबर पे खेलने वाला खिलाड़ी है, उसको ओपन कराएंगे तो जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। और कल के मैच में हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में कोई भी ऐसा तगड़ा बैट्समैन नहीं है जो हमें 60 बॉल्स पे 100 कर सके। देखें अगर आप ओपनर स्लॉट्स में जाएँ तो इमाम उल हक हमारे पास बड़ी अच्छी चॉइस थी, और मियाँ साहब ने अगर कहा है तो मानना तो पड़ेगा इंशाल्लाह, और जीतेंगे हम।
अल्लाह खैर करे। कैसे जीतेंगे? आपने उनका स्क्वाड देखा है सर, कितना तगड़ा स्क्वाड है, कौन कौन से प्लेयर उनके पास हैं? बेसिकली बात पता क्या है, बात ये है कि हमारे पास अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो बिल्कुल ही इस टाइम हमारी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। जैसे अब शाहीन को कल कैसे मार पड़ी है, उसके अलावा हमारे पास हारिस रऊफ जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया है। तो अब देखा जाए तो हमें हमारे पास स्पिनर की ज़रूरत है, जो कि हमारी टीम में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अब खुशदिल शाह के ऊपर बात की जाए तो वो बिल्कुल ही जो है वो समझ ही नहीं आ रही हो किस जो है ना अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आया है। सो डजेंट मैटर कि मुझे एक और चीज़ है कि फ़हीम अशरफ जो कि पिछले कई मैचेस में नज़र नहीं आ रहा था, हाँ जी, और दूसरा खुशदिल शाह, हाँ जी, इनको एकदम से ऐड करना हाँ जी। वो एक टीम के साथ भी जाती है। और एक चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हम लास्ट 2017 में जीते हैं, अब ये आप खुद देख लें कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा। ओपनिंग पहले हमारा पेयर खराब है, उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फारग है, ठीक है। लास्ट में हम अपनी बॉलिंग भी देखें ना तो इस टाइम बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म। इनफैक्ट देखा जाए तो टीम का कोई कंपैरिजन नहीं बन रहा, मगर हमारे सीएम ने किया, अगर कुछ प्रेसिडेंट ने किया तो कुछ ना कुछ सीएम साहब को तो पता ही नहीं था कि मैच यूएई में हो रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहे हैं। वो तो ये कंफर्म कर रहे थे खुद कि मैच है कहाँ, उनको प्लेयर्स के नाम ही नहीं पता, और ये मोटिवेट करेंगे हमारी टीम को। ये बेसिकली पंजाब के कायम अली शाह साहब हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है कि टीम क्या हो, कि कहाँ पे मैच होना और टीम कौन सी मुंतखब कर रहे हैं। ठीक है। तो बस ये है कि हम तो फिलहाल बहुत कंसर्न है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा बनेगा क्या, ठीक है। आप खुद ही देख लें, पहला मैच जिस तरह अभी हारे हैं, आगे हम लोग पहले मैच ही आइडिया हो जाता है कि टीम में कितनी वो जान लगा रही है, कितना। ओपनिंग थी ना हमारे कजाफी स्टेडियम की, क्या शानदार तो ओपनिंग। उन्होंने शायद उनको खुद ही मैच दे दिया होगा, फिर यही है ना। मेहमान थे, मेहमान नवाजी तो फिर पंजाबियों का और लाहौरियों का फर्ज बनता है ना। ऑब्वियसली उन्होंने मेहमान नवाजी ही की है, और लग नहीं रहा था कहीं से भी खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनको मतलब प्लेट में रख के पूरा मैच दे दिया गया है। तो डेट्स वाई देखा जाए तो बिल्कुल फ्लॉप रही है कल की। एक तरफ इंडिया इंग्लैंड को मार रहा है ओडीआई में, और दूसरी तरफ हम न्यूजीलैंड से अपने ही होम ग्राउंड में, अपने हाथों से बनाया हुआ होम ग्राउंड, अपने हाथों से तैयार की हुई पिचेस पे हम लोग मार खा रहे हैं। जब 330 का टारगेट दिया ना न्यूजीलैंड ने, मुझे तभी पता चल गया था ये हमसे ना हो पाएगा। एग्जैक्टली देखा जाए मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमारे पास जो मेन कमी है, जो अभी देखिए रिसेंटली अगर हम अपने मैचेस से एनालाइज करें तो हमारे स्पिनर्स काफ़ी करामत हुए हैं हमारे पाकिस्तानी पिच पे। तो ऑब्वियसली बात है, देखा जाए तो बिल्कुल स्पिनर्स से तो हम दूर दूर तक हमारा वाबस्ता ताल्लुक नहीं रखा जा रहा। अभी मेरी नज़र में अगर कुछ इसके ऊपर काम होने वाले की ज़रूरत है तो साजिद खान एक अच्छा था, अगर वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो उसको चांस देना चाहिए था, ट्रायल सीरीज़ में ही चांस देना चाहिए था इनफैक्ट। तो हमें इसमें अपनी मतलब स्ट्रेटजी को अच्छा करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं ऐसा कुछ भी नज़र आया। मुद्दे की तरफ आते हैं, क्या ये टीम 23 फरवरी को यूएई के ग्राउंड में इंडिया के सामने टिक पाएगी? मिस हमारा यही है कि ये जीते, और इंशाल्लाह जीतेगी, और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे भी, मगर अभी दुआएं ना करें, प्रैक्टिकल। बिलीव है, ऑब्वियसली ये हमारा बिलीव है, बेसिकली हम बिलीव के ऊपर ही जिंदा हैं, और हमारा बिलीव के ऊपर ही ज़्यादा है कि हम कर सकते हैं। स्क्लैन मुशाक की बात है कि ऊपर वाली ज़ात है वो चला रही है। अब टीम को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर पाएंगे, मगर हमारा बिलीव है इंशाल्लाह जीतेगी। हमारा अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह पे तो यकीन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता टीम दूं पे नहीं है। कि इंशाल्लाह 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया को बुरी तरह हराएगा, और इंडिया अपने गुरूर जो है ना, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। लेकिन ये गरूर कैसे टूटेगा? उनके पास रोहित शर्मा, केएल राहुल, रोहित शर्मा ने आज इंग्लैंड को आपको पता है कितना मारा है? वो सारी बैटिंग पिचेस भी खेलते हैं, मसला ये है वो सिर्फ अपने घर में शेर हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड पे मारते हैं सर। अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने क्या बुरा हाल किया इंडिया का, उनके तो कोचेस बिखर गए हैं। उनको तो यही नहीं समझ आ रहा सिलेक्शन हमने क्या करनी है। हमने ये कहना है कि हमारे पास अगर उनके पास रोहित शर्मा, कोहली है, तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है। एडिशन अगर आप ऑलराउंडर की तरफ जाएं पाकिस्तान के सिलेक्शन में, थोड़ा सा ये है कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर के साथ दुबई के अंदर, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा मोहम्मद हुसनैन के साथ जाएं आप। फ़हीम अशरफ को ना लेके जाएं आप, फ़हीम अशरफ को ना लेके जाएं, वो T20 बेस पे आया है। और फिर हम आए मिस्टर माइटी खुशदिल शाह, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई टीम में जगह बनती है। ये बताएं कि इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो हमारे लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? द वन एंड ओनली किंग मिस्टर कोहली, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे खेलता है जैसे कोई नेकी का काम हो। वो ऐसे खेलता है, उसको ना गेंद बड़ी बड़ी नजर आना शुरू हो जाती है जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है वो। तो ही इज़ अ वेरी बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान। और मुझे लगता है, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान पहली बैटिंग करेगा, 300 प्लस स्कोर कर गया, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जीत पाएगा। अच्छा जी सर, आपको क्या लगता है? बेसिकली देखा जाए इंडिया में तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे हमारे भाई ने कहा, विराट कोहली सबसे बिग मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा टारगेट होगा और थ्रेट होगा हमारे लिए कि हम उसको जल्दी पकड़ें।
ऑब्वियस ही बात है, देखा जाए तो हमारे पास बॉलिंग में थोड़ा सा भी पीछे चल रहे हैं, मगर होप सो अल्लाह पाक बेटर करेगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बैट्समैन आया है अभिषेक, अभिषेक शर्मा, लेफ्ट यंग हैंडेड है, मैन। तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है वो। फिलहाल तो मुझे वही लग रहा है कि हमारे लिए वो खतरे की घंटी है। व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? रोहित शर्मा को हम पकड़ सकते हैं और उसको विराट कोहली को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है विराट कोहली, सेम लाइक का बाबर बाबर आजम। आजम। ठीक है, तो हम बाबर लोग कल 10 पे था, विराट आज 5 पे। 5 पे, तो अभी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं को, लेकिन कोई पता नहीं है कि ये लोग शायद हमारे बड़े इवेंट पे जो है ये लोग चल जाए, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये चल सकते हैं, उम्मीद है। लेकिन हमारे लिए थ्रेट विराट कोहली और अभिषेक फिलहाल तो यही है।